Brought to you by ITIL. अशोक राणा जी से अपना लगभग 2.5 साल पुराना परिचय है जी। हाँ सर, हरीश राणा जी को जो इच्छा मृत्यु दी गई थी, मौत की सूचना मिली, क्या कहेंगे इसमें, क्या कुछ जानकारी है? जी, आज लगभग 4 बजे के आसपास हरीश ने अंतिम सांसें ली हैं और परिवार उनका 2 बजे तक यहाँ पे था। 2 बजे के बाद ही परिवार एम्स दिल्ली के लिए निकला है। और अभी जो सूचना है कि सोसाइटी के लोगों का यही कहना है कि भी जो अंतिम संस्कार होगा वो सोसाइटी से ही होगा, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाजों में दिन ढले अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो काफ़ी हद तक संभावना है कि वो कल अंतिम संस्कार क्या कहना है इस तरीके से आज किस तरह का माहौल है? देखिए, सोसाइटी के लोग हर तरीके से अशोक राणा जी के साथ खड़े हैं और उनको हर तरीके का सहयोग दे रहे हैं। वो ये एक हम सभी के लिए राहत की बात है, क्योंकि उन्होंने अशोक राणा जी का एक लंबा संघर्ष देखा है, नित्य प्रतिदिन का संघर्ष देखा है। और साथ में अगर हम अशोक राणा जी और परिवार की बात करते हैं तो उनको जो राहत मिली है वो राहत मिली है हरीश के लिए, कि उनका बेटा है, एक लंबे समय से बिस्तर पर था, ना वो जिंदे में था ना वो मरने में था, तो वो जो हरीश एक कष्ट का जीवन जी रहा था ना, उससे राहत मिली है हरीश को। अगर सोसाइटी में अब उनके फ्लैट पर कौन कौन पहुँच रहे हैं, समय उनका परिवार कहाँ मौजूद है और आप क्या कुछ जी, हरीश का परिवार अभी सभी दिल्ली में है। फ्लैट पे उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है सोसाइटी के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं और वो लोग भी अपना साथ में उनके खड़े हैं। बताया जा रहा है सर, उनके पिता ने अपने बेटे के संघर्ष पर जीवन इलाज के लिए आसपास के स्टेडियमों में सैंडविच और चने भी बेचे हैं। आपने उनके पिता से कई बार बातचीत भी की है, तो क्या कुछ बताते बहुत स्वाभिमानी थे, कभी उनके सामने हाथ नहीं फैलाए, सैंडविच चने बेचकर भी अपने बेटे का इलाज कराया और आखिरी दम तक लड़े हैं। देखिए, अशोक राणा जी ने एक जो माँ बाप का दायित्व होता है ना बच्चे के प्रति, वो पूरा निभाया है। उनका हरीश के इलाज के ऊपर 3 मंजिला मकान बिक गया। उसके बाद हर महीने का लगभग 20-25 हज़ार रुपये का जो खर्चा होता है इलाज का, वो सब उन्होंने अपने दम पे देखा है। उनकी कुछ 3-4 हज़ार रुपये की अपना पेंशन आती थी। उसके बाद फिर उन्होंने अपना स्प्राउट्स और सैंडविच बना के आसपास के स्टेडियम में सेल आउट करा है। और सोसाइटी के लोगों से जो एक फीडबैक मिला है, उनका ये कहना है कि बहुत ही खुददारी से उन्होंने ये करा है, अपना संघर्ष है ना। तो इसी चीज़ से हम सभी लोग प्रेरणा भी लेते हैं कि समय अप डाउन आता है, लेकिन हम उसको किस तरीके से फेस करते हैं। मैं सोसाइटी का निवासी और क्योंकि हरीश जो है वो, मैं 12 पे रहता हूँ, वो 13 फ्लोर पे रहते हैं, हम ऊपर नीचे ही रहते हैं यहाँ पे। हरीश के परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी और आज उसका निधन हुआ है। किस तरीके का सोसाइटी में माहौल है? परिवार की अगर बात करें, क्या आपके परिवार को क्या करते हैं? जैसे ये खबर यहाँ पे पता चली लोगों को, तो काफी सभी लोग जो हैं गमगीन हैं यहाँ पे और सबको एक बहुत अधिक ठेस पहुंची है ये खबर सुनने के बाद में। और अगर उनके जो घर वालों की बात करूं, तो जिस प्रकार से राणा अंकल ने जो संघर्ष किया इतने सालों का, 13 सालों से वो जो प्रयास कर रहे थे उस निरंतर हरीश की को लेकर के, उसकी सवेरे से उठ के फिजियोथेरेपी करना, चाहे हरीश के लिए राणा अंकल हो या आशीष हो, दोनों ने खूब सेवा करी। पूरे घर परिवार लगा रहा, निरंतर लगा रहा, हर संभव प्रयास किया उन्होंने। और अंततः जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय आया, उसके बाद में जिस प्रकार वो एम्स यहाँ से लेके गए उनको, और आज जो खबर आई वो बहुत ही दुखद खबर थी। जिस समय पर हरीश का निधन हुआ, परिवार वाले घर पे थे। जब यह खबर जानकारी हुई है उसके बाद मैं उनके घर गया था, बट यहाँ पे कोई भी घर पे अवेलेबल नहीं था। तो कोई आंटी थी घर पे, जिनसे मैंने पूछा भी कि क्या, क्योंकि खबर आई एकदम से ऐसे तो पता चला नहीं कि क्या है क्या नहीं। बट फिर मैंने उनसे भी पूछा तो उनको भी, क्योंकि कंफर्म वहाँ पे नहीं था उस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर जैसे जैसे अन्य मीडिया चैनल्स के माध्यम से हमें जानकारी लगी कि हाँ खबर सही है। और अभी तो फिलहाल सब लोग वहीं पे हैं, हॉस्पिटल में ही हैं, यहाँ तो अभी कोई नहीं आया है जी। हाँ सर, लंबे समय से बीमार थे, बिस्तर पे थे हरीश, एक काफ़ी कष्ट में जीवन जी रहे थे, तो उनके इस कष्ट को दूर करने के लिए परिवार
कोर्ट के पास गया था, किस तरह इस पूरे मामले को देखते हैं क्या? देखिए कष्टकारी तो था ही, और जितना वो, एक तो अशोक राणा सर जो है पहले वो यहाँ पे जॉब से अपने निवृत्त हुए, उसके बाद में यहाँ पे वो पीछे ग्राउंड है जहाँ पे वो अपना स्नैक्स वगैरह पर सेल करके उसके बाद में उससे जो भी इनकम होती थी उसी से वो अपना उसका इलाज वगैरह सारी चीज़ें करा रहे थे हरीश का। और उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए अपने एंड से और काफ़ी संघर्ष किया। मैंने जैसे पहले भी जब डिस्कस हुआ था इस बात को लेकर के, मैंने तब भी कहा था कि मैं तो उनको टाइगर मानता हूँ कि उन्होंने सारे सोर्स सब कुछ उन्होंने झोंक दिया हरीश के लिए। इच्छा मूर्ति के बाद आज निधन हुआ है, क्या लगता है, क्या जिस तरीके से उन्होंने इच्छा मूर्ति की मांग की थी क्या सही था? देखिए जिस हिसाब से उसको कष्ट था और जो परिवार के ऊपर बीत रही थी पिछले 13 सालों, देखिए हम ये तो परिवार ही जान सकता है, जिसके घर में तकलीफ होती है वही व्यक्ति जान सकता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। एक हमारे एक छोटा सा घाव हो जाता है या कुछ हो जाता है, अगर वो महीना भर तक भी सही नहीं होता है तो हमको तकलीफ देता रहता है। और वे तो 13 सालों का जो उनका कठिन परिश्रम था, कठिन दौर से वो गुजर रहे थे, जिस दौर से वो गुजर रहे थे उसके लिए तो परिवार ही बता सकता है कि वो किस कंडीशन को झेल रहे थे। हम लोग तो देखते हैं उनको। बताया जा रहा है कि हरीश के जो अंग है उन्हें भी डोनेट किया जाए और परिवार ने जी जी ऐसा मैंने भी सुना है कि उसके जो ऑर्गन्स है वो डोनेट किए जा रहे हैं। तो ये मैं तो कहता हूँ ये भगवान की ही एक इच्छा थी, और इस जो उनके घर परिवार का निर्णय है ये बहुत अच्छा निर्णय है। इस माध्यम से हरीश कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को एक जिंदगी देगा। आप भाई आशीष की बात करें तो भाई आशीष की काफी सेवा लगातार की है, तो किस तरह से उसको देखते हैं उसको? नहीं, आशीष के लिए तो देखिए जो कहा जाए वो कम है, क्योंकि जिस प्रकार से वो सेवा भाव से, क्योंकि वो घर में हरीश से छोटा है और उसने जितना भी अपने एंड से पूरा भरसक प्रयास उसने भी किया। सवेरे वो उसकी पूरा उसका डायपर चेंज करना, उसकी फिजियोथेरेपी कराना, दिन भर में 2 से 3 बार ये प्रोसेस होता था। उसके बाद में फिर वो अपना गुड़गांव में जॉब करता है तो जॉब पे जाना, फिर वहाँ से लौट के आने के बाद फिर से यही प्रोसेस दोबारा दोहराना शाम को। तो प्रॉपर उसने पूरा समय जो है अपने भाई अपने परिवार के लिए ही व्यतीत किया हमेशा। और मैं तो कहूँगा बहुत ही उसने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। सर आप सोसाइटी लोगों का कैसा माहौल है? सोसाइटी में देखिए सभी लोग दुखी हैं ये खबर सुनने के बाद से, और हर किसी को ये है कि अब उसके हरीश के अंतिम दर्शन यहाँ कब होते हैं इसका हम लोग भी वेट करते हैं। हरीश के पैतृक गांव से कोई आया है? ऐसी कुछ देखिए अभी तक तो फिलहाल कुछ जानकारी है नहीं, और ना ही यहाँ कोई ऐसा दिखा है। कोई घर में लॉक लगा हुआ है तो कोई है नहीं यहाँ पे। कहाँ इनका पैतृक गांव है? ये इस हिमाचल के शायद रहने वाले हैं, और हिमाचल में कहाँ से ये मुझे नहीं पता है उतना जी।